क्या आपको अपने 40s में, यानी कि अगर फीमेल पार्टनर की एज 40 है, तो क्या आपको नेचुरली ट्राई करना चाहिए? तो आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाने वाली हूँ। ये एक अमेरिकन डेटा है जो हमें दिखाता है कि अगर 20s में आप होते हैं तो आपका प्रेगनेंसी का चांस नियरली हर महीने 15 से 20% चांस होता है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। यही अगर आपकी एज 40 है तो आपका प्रेगनेंसी का चांस हर महीने 5% है। इसी तरह मिस कैरेज रेट को भी देख रहे हैं, तो अगर आप 20s में हैं तो आपका मिस कैरेज रेट 5 से 10% होता है। यही अगर आप 40s में हैं तो आपका मिस कैरेज रेट यानी कि अबॉर्शन का चांस नियरली 40% होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बड़ा रिस्क जो 40s में नेचुरली प्रेगनेंसी ट्राई करने का है वो होता है एबनॉर्मल चाइल्ड का। तो मैं एक डेटा शो करने वाली हूँ। ये डेटा मेरा डेटा नहीं है, ये एक अमेरिकन डेटा है। तो अगर मदर की एज 20s में है तो उनका डाउन सिंड्रोम का चांस 1 in 1700 है, यानी कि 1700 में एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है। और बाकी सारे क्रोमोसोम्स यानी कि बाकी डीएनए एबनॉर्मैलिटीज आने का चांस हर 500 में से एक को है। और यही अगर मदर की एज 40 है तो हर 100 में से एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने का चांस है, जो कि 1% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी सारी एबनॉर्मैलिटीज यानी किसी और डीएनए में प्रॉब्लम होने का चांस 1 in 66 है, यानी कि हर 66 में से एक बच्चे को एबनॉर्मैलिटी आ सकती है। और हर साल यानी कि 41, 42, 43 में ये रिस्क ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो इन पेशेंट्स के लिए या जो मदर्स 40s में हैं उनके लिए आईवीएफ कहीं बेहतर टेक्निक है प्रेगनेंसी करने की, क्योंकि आईवीएफ में हम बच्चों को बाहर डीएनए चेक करते हैं, यानी कि जो हमारे एम्ब्रियोज बनते हैं उनका हम पीजीटी करके डीएनए चेक करते हैं, और जो हेल्दी एम्ब्रियोज आते हैं सिर्फ उन्हीं को ट्रांसफ़र करते हैं। तो मिसकैरेज का चांस और एबनॉर्मैलिटी आने का चांस काफ़ी कम हो जाता है।